कीचक और उसके भाइयों का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके बाद भीमसेन रात्रि के समय नृत्यशाला में जाकर छिपकर बैठ गए और इस प्रकार कीचक की प्रतीक्षा करने लगे जैसे सिंह मृग के घात में बैठा रहता है। इस समय पांचाली के साथ समागम होने की आशा से कीचक भी मनमानी तरह से सज धज कर नृत्यशाला में आया। वह संकेत स्थान समझकर नृत्यशाला के भीतर चला गया। उस समय वह भवन सब ओर से अंधकार से व्याप्त था। अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहां पहले ही से मौजूद थे और एकांत में एक शैया पर लेटे हुए थे। दुर्मति कीचक भी वहां पहुंच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा। द्रौपदी के अपमान के कारण भीम इस समय क्रोध से जल रहे थे। काम मोहित कीचक ने उनके पास पहुंचकर हर्ष से उन्मत्त चित्त होकर मुस्कुरा कर कहा, सुब्रू, मैंने अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है वह सब मैं तुम्हें भेंट करता हूँ तथा मेरा जो धन रत्न आदि से संपन्न सैकड़ों दासियों से सेवित रूप लावण्यमयी रमणी रत्नों से विभूषित और क्रीड़ा एवं रति की सामग्रियों से सुशोभित भवन है, वह भी तुम्हारे लिए ही निछावर करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे अंतःपुर की नारियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती हैं कि आपके समान सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित और दर्शनीय कोई दूसरा पुरुष नहीं है। भीमसेन ने कहा, आप दर्शनीय हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, किंतु आपने ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं किया होगा। ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेन सहसा उछलकर खड़े हो गए और उससे हंसकर कहने लगे, रे पापी, तू पर्वत के समान बड़े डील डॉल वाला है, किंतु सिंह जैसे विशाल गजराज को घसीटता है, उसी प्रकार आज मैं तुझे पृथ्वी पर मसलूंगा और तेरी बहन ये सब देखेगी। इस प्रकार जब तू मर जाएगा तो सैरंध्री बेखटके बिछड़ेगी तथा उसके पति भी आनंद से अपने दिन बिताएंगे। तब महाबली भीम ने उसके पुष्प गुंबित केश पकड़ लिए। कीचक भी बड़ा बलवान था, उसने अपने केश छुड़ा लिए और बड़ी फुर्ती से दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। फिर उन क्रोधित पुरुष सिंहों में परस्पर युद्ध होने लगा। दोनों ही बड़े वीर थे। उनकी भुजाओं की रगड़ से भांस पड़ने की कड़क के समान बड़ा भारी शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झंझोड़ डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के देकर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। महाबली कीचक ने भी अपने घुटने की चोट से भीमसेन को भूमि पर गिरा दिया। तब भीमसेन दंडपाणी यमराज के समान बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। भीम और कीचक दोनों ही बड़े बलवान थे। इस समय स्पर्धा के कारण वे और भी उन्मत्त हो गए तथा आधी रात के समय उस निर्जन नट्यशाला में एक दूसरे को रगड़ने लगे। वे क्रोध में भरकर भीषण गर्जना कर रहे थे। इससे वह भवन बार बार गूंज उठता था। अंत में भीमसेन ने क्रोध में भरकर उसके बाल पकड़ लिए और उसे थका देखकर इस प्रकार अपनी भुजाओं में कस लिया जैसे रस्सी से पशु को बांध देते हैं। अब कीचक फूटे हुए नगाड़े के समान जोर जोर से डकराने और उनकी भुजाओं से छूटने के लिए झटपटाने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे कई बार पृथ्वी पर घुमाकर उसका गला पकड़ लिया और कृष्णा के कोप को शांत करने के लिए उसे घोंटने लगे। इस प्रकार जब उसके सब अंग चकनाचूर हो गए और आंखों की पुतलियां बाहर निकल आईं, तो उन्होंने उसकी पीठ पर अपने दोनों घुटने टेक दिए और उसे अपनी भुजाओं से मरोड़कर पशु की मौत मार डाला। कीचक को मारकर भीमसेन ने उसके हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि अंगों को पिंड के भीतर ही घुसा दिया। इस प्रकार उसके सब अंगों को तोड़ मरोड़ कर उसे मांस का लौंदा बना दिया और द्रौपदी को दिखाकर कहा, पांचाली, जरा यहाँ आकर देखो तो इस कान के कीड़े की क्या गति बनाई है। ऐसा कहकर उन्होंने दुरात्मा कीचक के पिंड को पैरों से टुकराया और द्रौपदी से कहा, वीरू, जो कोई तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालेगा वह मारा जाएगा और उसकी यही गति होगी। इस प्रकार कृष्णा की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ये दुष्कर कर्म किया।
फिर जब उनका क्रोध ठंडा पड़ गया तो वे द्रौपदी से पूछकर पाकशाला में चले गए। कीचक का वध कराकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई, उनका सारा संताप शांत हो गया। फिर उसने उस नृत्यशाला की रखवाली करने वाली से कहा, देखो वह कीचक पड़ा हुआ है, मेरे पति गंधर्वों ने उसकी ये गति की है, तुम लोग वहां जाकर देखो तो सही। द्रौपदी की ये बात सुनकर नाट्यशाला के सहस्त्रों चौकीदार मशाले लेकर वहां आए। फिर उन्होंने उस खून से लथपथ और प्राणहीन अवस्था में कीचक को पड़े पृथ्वी पर देखा। उसे बिना हाथ पांव का देखकर उन सबको बड़ी व्यथा हुई। उसे उस स्थिति में देखकर सभी को बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय कीचक के सब बंधु बांधव वहां एकत्रित हो गए और उसे चारों ओर से घेर कर विलाप करने लगे। उसकी ऐसी दुर्गति देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सारे अवयव शरीर में घुस जाने के कारण वह पृथ्वी पर निकाल कर रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। फिर उसके सगे संबंधी उसका दाह संस्कार करने के लिए नगर से बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। उनकी दृष्टि लाश से थोड़ी ही दूर पर एक खंबे का सहारा लिए खड़ी हुई द्रौपदी पर पड़ी। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो उन कीचकों अर्थात कीचक के भाइयों ने कहा, इस दुष्टा को अभी मार डालना चाहिए, इसी के कारण कीचक की हत्या हुई है, अथवा मारने की भी क्या आवश्यकता है, कामासक्त कीचक के साथ ही इसे भी जला दो। ऐसा करने से मर जाने पर भी सूत पुत्र का प्रिय ही होगा। ये सोचकर उन्होंने राजा विराट से कहा, कीचक की मृत्यु सैरंध्री के ही कारण हुई है, अतः हम इसे कीचक के साथ ही जला देना चाहते हैं, आप इसके लिए आज्ञा दे दीजिए। राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम की ओर देखकर सैरंध्री को कीचक के साथ जला डालने की सम्मति दे दी। बस उपकीचकों ने भय से अचेत हुई कमल नयनी कृष्णा को पकड़ लिया और उसे कीचक के रथी पर डालकर बांध दिया। इस प्रकार वे रथी उठाकर मरघट की ओर चले। कृष्णा सनाथा होने पर भी सूत पुत्रों के चंगुल में पड़कर अनाथा की तरह विलाप करने लगी और सहायता के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, जय जयंत, विजय, जय सेन और जयदल, मेरी टेर सुने। ये सूत पुत्र मुझे लिए जा रहे हैं। जिन वेगवान गंधर्वों के धनुष की प्रत्यंचा का भीषण शब्द संग्राम भूमि में वज्राघात के समान सुनाई देता है और जिनके रथों का घोष बड़ा ही प्रबल है, वे मेरी पुकार सुने। हाय, ये सूत पुत्र मुझे लिए जा रहे हैं। कृष्णा की वे दीन वाणी और विलाप सुनकर भीमसेन बिना कोई विचार किए अपनी शैया से खड़े हो गए और कहने लगे, सैरंध्री, तू जो कुछ कह रही है वह मैं सुन रहा हूँ, इसलिए अब इन सूत पुत्रों से तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। ऐसा कहकर वे नगर का परकोटा लांघकर बाहर आए और बड़े तेजी से शमशान की ओर चले। वे इतने वेग से गए कि सूत पुत्रों से पहले ही मरघट में पहुंच गए। चिता के समीप उन्हें ताड़ के समान एक 10 व्याम लंबा वृक्ष दिखाई दिया। उसकी शाखाएं मोटी मोटी थीं तथा ऊपर से वह सूखा हुआ था। उसे भीमसेन ने भुजाओं में भरकर हाथी के समान जोड़ लगाकर उखाड़ लिया और उसे कंधों पर रखकर दंडपाणी यमराज के समान सूत पुत्रों की ओर चले। इस समय उनकी जंघाओं से टकराकर वहां अनेकों बड़, पीपल और ढाक के वृक्ष गिर गए। भीमसेन को सिंह के समान क्रोध पूर्वक अपनी ओर आते देखकर सब सूत पुत्र डर गए और भय एवं विषाद से कांपते हुए कहने लगे, अरे देखो, ये बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए बड़े क्रोध से हमारी ओर आ रहा है, जल्दी इस सैरंध्री को छोड़ो, इसी के कारण हमें ये भय उपस्थित हुआ है। अब तो भीमसेन को वृक्ष उठाए देखकर वे सबके सब सैरंध्री को छोड़कर नगर की ओर भागने लगे। उन्हें भागते देखकर पवन नंदन भीमसेन ने इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। उसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी को बंधन से छुड़ाकर ढांढस दिया। इस समय पांचाली के नेत्रों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही थी और वे अत्यंत दीन हो रही थी।
उससे दुर्जय वीर भीमसेन ने कहा, कृष्णे, तेरा कोई अपराध ना होने पर भी जो लोग तुझे तंग करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे। अब तू नगर को चली जा, तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। मैं दूसरे रास्ते से राजा विराट के रसोई घर की ओर जाऊंगा। जब नगरवासियों ने ये सारा कांड देखा तो उन्होंने राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया कि गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्रों को मार डाला है और सैरंध्री उनके हाथ से छूटकर राजभवन की ओर जा रही है। उनकी ये बात सुनकर महाराज विराट ने कहा, आप लोग सूत पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करें। बहुत से सुगंधित पदार्थ और रत्नों के साथ सब कीचकों को एक ही प्रज्वलित चिता में जला दो। फिर कीचक के वध से भयभीत हो जाने के कारण उन्होंने महारानी सुदेशना के पास जाकर कहा, जब सैरंध्री यहाँ आए तो तुम मेरी ओर से उससे ये कह देना कि सुमुखी तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहां चली जाओ। महाराज गंधर्वों के तिरस्कार से डर गए हैं। राजन, जब मनस्विनी द्रौपदी सिंह से डरी हुई मृगी के समान अपने शरीर और वस्त्रों को धोकर नगर में आई तो उसे देखकर प्रवासी लोग गंधर्वों से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे तथा किन्हीं किन्हीं ने नेत्री मूंद लिए। रास्ते में द्रौपदी नृत्यशाला में अर्जुन से मिली, जो उन दिनों राजा विराट की कन्या को नाचना सिखाते थे। उन्होंने कहा, सैरंध्री, तुम पापियों के हाथ से कैसे छूटी और वे कैसे मारे गए? मैं सब बातें तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहता हूँ। सैरंध्री ने कहा, ब्रह्मनले, अब तुम्हें सैरंध्री से क्या काम है, क्योंकि तुम मौज में इन कन्याओं के अंतःपुर में रहती हो। आजकल सैरंध्री पर जो जो दुख पड़ रहे हैं उनसे तुम्हें क्या मतलब है? इसी से मेरी हंसी करने के लिए तुम इस प्रकार पूछ रही हो। ब्रह्मनला ने कहा, कल्याणी, इस नपुंसक योनि में ब्रह्मनला भी जो महान दुख पा रही है उसे क्या तू नहीं समझती? मैं तेरे साथ रही हूँ और तू भी हम सबके साथ रहती रही हो। भला तेरे ऊपर दुख पड़ने पर किसको दुख ना होगा? इसके पश्चात कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब सुदेशना ने राजा विराट के कथनानुसार उससे कहा, भद्रे, महाराज को गंधर्वों से तिरस्कृत होने का भय है। तू भी तरुणी है और संसार में तेरे समान कोई रूपवती भी दिखाई नहीं देती। पुरुषों का विषय तो स्वभाव से ही प्रिय होता है और तेरे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं। अतः जहां तेरी इच्छा हो वहां चली जा। सैरंध्री ने कहा, महारानी जी, 13 दिन के लिए महाराज मुझे और क्षमा करें। इसके पश्चात गंधर्वगण मुझे स्वयं ही ले जाएंगे और आपका भी हित करेंगे। उनके द्वारा महाराज और उनके बंधु बांधवों का भी अवश्य ही बड़ा हित होगा।